सर वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ना कि फिर इन चीज़ों को लेते हुए कानून की हाकमियत की आपने बात की, तो उसके लिए अखलाकियात का बड़ा अमल दखल है, तो फिर वो हम उसको किस तरह से बेहतर करेंगे? ये देखो, अखलाकियात, ऑब्जेक्ट रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा, अखलाकियात की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें अमल दखल है। आप ना दें 2 नंबर लोगों को यहाँ पे लाइसेंसेस। सही, सही, आप जाली डिग्री वालों को ना दें, आप डिग्री चेक करें। बिल्कुल सही। आप जाली कॉलेजेस को बंद करें। आप डिग्रियों को खरीदने वाले को आप ना अलाउ करें, ना कि आप ये कहें कि जी वो जी लॉ कॉलेज के अंदर तो पढ़ाई होती नहीं, तो क्या जाने की जरूरत। आप कहें कि यार ये तो छोटा सा एक सिन है। एक आप करते हैं कि दाखिले डिग्री जाली थी, तो डिग्री जाली के लिए आप जाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक जमा करवा दिया, वो कर लिया। कोई इसके ऊपर मसला पड़ा तो उसको फलां बंदे को रिश्वत भी दे दी, उसको दे दिया। वो इंक्वायरी के ऊपर किसी स्टेज के ऊपर कोई मसला हुआ तो एक और आपने झूठ बोल दिया। उस झूठ को कवर अप करने के लिए आपने फलां बंदे से ये कागज बनवा लिए। ये करते 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 तो मेरे नजदीक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी इब्तदा ही एज ए यंगस्टर ही ईमानदारी और मॉरल चीज के ऊपर हो। और देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल ये है कि कोई यंगस्टर एक्चुअली गलत चीज वगैरह करे। सही। क्योंकि इस उम्र के अंदर तो, जवानी के अंदर तो आप करप्ट नहीं हुए होते ना, आप पे इतना ज्यादा वजन होता है कि बीवी बच्चे भी आने और आपकी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। इस स्टेज के ऊपर आपको कोई गलत चीज करना शुड बी नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों का ख्याल होता है कि मैं फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स के साथ सख्ती वगैरह कर रहा हूँ। सख्ती नहीं कर रहा। इस स्टेज के ऊपर अगर वो फिसलना शुरू हुए तो जैसे मैंने बताया, तो सारी जिंदगी फिसलते जाएंगे। ज्यादा उम्र वालों को या जिनको लालच हो गई होती है, जिनको चाट पट लग गई होती है, उनकी तो फिर भी समझ आती है। अभी तो यंगस्टर्स का ये सिलसिला होना चाहिए कि वो इन चीजों के खिलाफ बोलें और इनको ठीक करने की कोशिश करें, और उमंग होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए कि मैंने आके करना है। सो एज आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, इस प्रोफेशन के अंदर चीजें ठीक करने की के साथ आओ। सही। बेहतर से, और अगर नहीं भी कर सकते ना, बिकॉज हमारा सिस्टम टूटा हुआ है, अपनी जात तक 2 नंबरी ना करो, करप्शन ना करो। ईमानदारी से तुम अगर हुकूक वगैरह दोगे तो मैं आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूं। माना कि मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया हूं और लोग मुझे ये कह सकते हैं मैं कर सकता था, मैं नहीं करता। भी आपको मैं एग्जांपल बीच में दे रहा था कि वो आपके सामने हो रहा था। मुझे क्या पैसे हासिल करना पसंद नहीं, लेकिन मेरा दीन मान ये है, शायद रिलीजियस बैकग्राउंड से मैं उतना रिलीजियस नहीं हूं, कि अल्लाह और दे देगा। मैं ये नहीं करूंगा तो शायद उसका मुझे अलग अजर मिल जाएगा। और मैं मेंबर बार काउंसिल के तौर के ऊपर सुपरसीड नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो मेरा थोड़ा सा दूसरों से ज़रा मौके फ़र्क है। लोग ये कह सकते हैं कि शायद इसलिए कि क्योंकि मैं रजा हुआ बंदा हूँ और मैं तो हूँ ही शहज़ादा, मैं अच्छी बैकग्राउंड नहीं, ऐसे पैसों वाली बैकग्राउंड से ऑलरेडी आ रहा हूँ, तो मुझे शायद नहीं लगती भूख वगैरह। लेकिन मेरे अपने मसले मसाइल वगैरह हैं, बट फिर भी आई स्टिल स्टिक विद दिस, ईमानदारी के साथ।